नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर बनाने में छत के ढलाई से पहले तक टोटल कितना बैग सीमेंट लगता है। जी हाँ दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि घर का प्लिंथ लेवल तक का काम कराने में कितना सरिया लगा था, कितना सीमेंट लगा था और कितना ईंट लगा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छत के ढलाई से पहले तक का जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, ईंट का चिनाई करते हैं या फिर आप बोलो कि ईंट का जोड़ाई करते हैं, तो टोटल जो छत के ढलाई से पहले तक का हम लोग काम करते हैं, उतना काम करवाने में टोटल कितना बैग सीमेंट लगता है या फिर बोला जाए तो कितना बोरा सीमेंट लगता है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर को लेकर कंफ्यूज हो कि टोटल कितना बैग आपका सीमेंट लगेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप अच्छे तरीक़े से समझ पाए। इसलिए मैं आपको एक बनता हुआ घर का पूरा काम को, जैसे कि कॉलम का साइज़, बीम का साइज़, उसमें किया गया पूरा जो काम है, जैसे कि बाहर से किस तरीके से ब्रिक वर्क किया गया, अंदर से किस तरीके से ब्रिक वर्क किया गया, उसके साथ फर्श का काम किस तरीके से किया, पूरा जानकारी के साथ मैं बताऊंगा कि अगर आप घर का काम को छत के ढलाई से पहले तक का आप करवाते हो तो आपका टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट आपको साइड लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ बनता हुआ घर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप इस बनता हुआ घर का काम को ठीक से समझ पाओ, इसलिए मैं इसके पहले साइज़ को बताना चाहता हूँ। तो इसे 32 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1280 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है घर को। छत के ढलाई से पहले तक आसानी के साथ आप देख सकते हो कि इसका ब्रिक वर्क मतलब ईंट का चिनाई का काम कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, थोड़ा इस घर के साइड व्यू के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स डिजाइन का खिड़की का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसके जगह पे अगर आप बहुत अच्छा सा विंडो बनवाते हो, बहुत सारा डिज़ाइनिंग करवाते हो, तो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा सीमेंट है वो लग सकता है। इसलिए पहले इसको काम को देखिए कि सामने की तरफ भी कुछ इसी तरीका का विंडो का इस्तेमाल करते हुए घर को बनाया जा रहा है। एक बात याद दिला दूँ कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में 90% घर में इसी तरीका का विंडो का प्रयोग लोग करवा रहे हैं। आसानी के साथ आप देख सकते हो। इस घर का जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे, घर के अंदर भी चलेंगे। ये बाहर में जो आप कॉलम देख पा रहे हो 4 की संख्या में, हालांकि टोटल इस घर में 16 कॉलम का निर्माण किया जा रहा है और 16 कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कॉलम के बारे में तो आपने जान लिया है, साथ में इस घर का जो ब्रिकवर्क का काम किया गया या फिर कॉलम का काम किया गया है, कॉलम का कास्टिंग को भी देख सकते हो, छत के ढलाई से पहले तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। अब आता है बीम का बारी। तो बीम को भी 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। प्लास्टर के बाद 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में ये हो जाता है। इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 12 mm का। आसानी के साथ आप देख सकते हो। अगर बीम का साइज़ आप बढ़ाते हो, कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो, तो हो सके कुछ बैग आपका एक्स्ट्रा सीमेंट लग सकता है। तो कॉलम और बीम का काम तो आपने देख लिया है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से ब्रिकवर्क का काम किया गया है। उसके साथ जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना सीमेंट लगा। जैसे कि इस घर का मेन गेट की बात की जाए तो 4 फीट बाई 7 फीट का, उसके साथ साथ 2 यहाँ पे सामने की तरफ विंडो देख पा रहे हो। हालांकि एक विंडो को जो सीढ़ी रूम है वहाँ पे लगाया गया है, दूसरा विंडो को दाहिने तरफ जो रूम है वहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिल जाता है। चलिए चलते हैं जल्दी से घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। तो क्योंकि आप अच्छे तरीके से तभी समझ पाओगे सीमेंट के बारे में जब पहले काम को देखोगे। जैसे कि घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है इस घर के लिए वेटिंग एरिया, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग सिर्फ स्लैब कास्टिंग करने के साथ साथ ईंट के साथ में सीढ़ी बनवाते हैं, तो वैसे में सीमेंट आपका थोड़ा बहुत कम लग सकता है। हालांकि पूरा ढलाई के साथ यहाँ पे आप बिल्कुल क्लॉकवाइज बनता हुआ सीढ़ी का काम देख पा रहे हो, जो कि लिंटल लेवल तक कास्टिंग इसका किया जा चुका है। यहाँ पे कुछ खाली जगह है इस घर के लिए, जिससे आप चाहो तो स्टोर रूम के रूप जैसा भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए जो आगे का काम किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। हालांकि ये 3 बेडरूम वाला बनता हुआ घर है। इसके दाहिने तरफ आपको मिलता है एक और रूम, फिर आगे हम लोग चलेंगे जहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिलेगा। लेकिन पहले ये जो रूम है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीक़े से इसका काम है वो किया जा रहा है। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे रूम का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे डबल विंडो के साथ बनता हुआ ये आप
पहला रूम देख पा रहे हो। हालांकि डबल विंडो में करते हो तो ईंट भी कम लगता है, आपका सीमेंट भी कम लगता है, और क्योंकि जुराई इसमें थोड़ा बहुत कम आता है। इसके साथ साथ ऊपर में 2 वेंटिलेटर का काम भी यहाँ पे किया गया, जहाँ पे भी ईंट के साथ साथ सीमेंट, बालू और जो गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में पूरा आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से अपने बनने वाले घर के लिए आप एनालिसिस कर सको, जान सको। यहाँ पे आगे आपको एक और दरवाज़ा मिलता है, लगभग 3.5 फीट बाई 7 फीट का आसपास का साइज़ का। और आगे बढ़ते हो तो आपको एक बड़ा साइज़ का मिल जाता है हॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक विंडो यहाँ पे दिया गया है हॉल में, ये आप देख सकते हो। ऊपर में वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके उसके लिए। उसके साथ दाहिने तरफ आप देखिएगा तो इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। और उसके बाद फिर रूम को भी देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगा है। हालांकि एक रूम आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ है, उसके साथ तीसरा रूम आपको इस कॉर्नर पर देखने को मिल जाता है। इस घर के 3 कॉर्नर पे रूम है और एक कॉर्नर पे सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से यहाँ पे जो किचन है इसका निर्माण किया जा रहा है। ऊपर में स्लैब का कास्टिंग किया गया है, छज्जा के रूप में इस्तेमाल इसे किया जाएगा। इसमें भी सीमेंट लगा हुआ है। सीमेंट से जुड़ी हर वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह है, विंडो के लिए यहाँ पे जो काम है वो किया गया है, देख सकते हो। स्लैब का कास्टिंग नहीं किया गया, याद रहे, जो किचन प्लेटफॉर्म के लिए स्लैब बनाया जाता है उसका कास्टिंग नहीं किया गया है। मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बनाया जाएगा डायरेक्ट ग्रेनाइट का उपयोग करते हुए। तो इस तरीक़ा से काम आप देख पा रहे हो, ये घर का किचन था। चलिए रूम को भी देख लेते हैं, उसके साथ साथ जानेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना बैग सीमेंट लगा है। ईंट के बारे में तो हम लोग जाने थे पिछला वीडियो में, हालांकि बताऊंगा कितना ईंट लगा था। ये एक विंडो के साथ बनाया गया रूम है। यहाँ पे छज्जा का काम किया गया है, ये आप देख सकते हो। छज्जा को 18 से 20 इंच के आसपास तक आप निकाल सकते हो। वार्डरोब का काम यहाँ पे किया जा रहा है, वार्डरोब बनाया जा रहा है। ये देखिए फर्नीचर वर्क करवाते हुए आपको यहाँ पे एक अलमीरा प्राप्त आने वाले दिन में हो सकता है। इसके साथ साथ ऊपर में वेंटिलेटर भी आप देख सकते हो। तो ये इस घर के लिए दूसरा बेडरूम था। इसके जस्ट बगल में आप देखते हो तो कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके से कॉमन टॉयलेट बाथ का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बगल में एक और आपको रूम है वो देखने को मिल जाता है। तो ये इस घर के लिए तीसरा रूम होने वाला है, ये आप देख सकते हो। चलिए हालांकि इसके अंदर भी चलकर आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये डबल विंडो के साथ तो नहीं, सिंगल विंडो के साथ ही काम किया जा रहा है। और हालांकि ऊपर में वेंटिलेटर डबल की संख्या में यहाँ पे दिया गया, उसके साथ साथ वार्डरोब भी दिया गया है। तो 2 रूम में वार्डरोब दिया गया है। पर फिर से समझिए, घर में एंटर करते हो वेटिंग एरिया आपको मिल जाता है, वेटिंग एरिया देख सकते हो। इसके साथ साथ उधर आपको मिल जाता है पहला रूम, इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। थोड़ा और आगे आते हुए एक और दरवाज़ा के साथ उसके बाद आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, ये आप देख सकते हो इस तरीक़ा से। इधर आपको मिल जाता है किचन और उसके बाद जो एरिया बचता है सारा में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल है वो होने वाला है। ये जगह आप देख सकते हो। इसके साथ पीछे की तरफ आपको 2 रूम और दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ देखने को मिल जाता है। उधर भी रूम है, इसके साथ साथ इधर भी रूम है, उसके साथ साथ कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। घर का पूरा काम आप देख सकते हो कि छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क है हो चुका है। कॉलम मैंने बताया था 9 इंच बाई 9 इंच का ही यहाँ पे रखा गया है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर आप घर में कॉलम और बीम का साइज़ बढ़ाते हो तो हो सके ज़्यादा आपको सीमेंट का उपयोग है वो करना पड़े। अंदर का दीवार किया जाए तो 5 इंची के साथ रखा गया है, बाहर का दीवार 10 इंची के साथ। जी हाँ, अंदर का पार्टीशन वाल जिसे लोग इनर वाल भी बोलते हैं वो सारा 5 इंची के साथ ही यहाँ पे रखा गया है। अगर आप उसका साइज़ को बढ़ाते हो, जैसे कि गाँव में ज़्यादातर लोग को देखते हो बाहर का दीवार भी 10 इंची और अंदर के दीवार भी 10 इंच, तो वैसे में आपका ज़्यादा ईंट लगेगा, ज़्यादा ईंट का जुराई होगा तो सीमेंट भी आपका ज़्यादा लगेगा। हालांकि जो काम किया गया है उसके बेसिस पे बताऊंगा कि कितना इसमें सीमेंट का उपयोग है वो किया गया। दोस्तों कितना बैग सीमेंट लगा उससे पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि आखिर घर का फर्श का काम किस तरीके से किया गया, क्योंकि फर्श का काम करवाने में भी काफ़ी अच्छा सीमेंट का खपत होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ बैग फिलिंग तक का काम ही कंप्लीट किया गया। इसके बाद में एक रद्दा जो है पूरा ब्रिक का सोलिंग किया जाएगा नीचे में, उसके बाद ढलाई के साथ में इसका फर्श का काम किया जाएगा। आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इतना घर को काम करवाने में अब तक टोटल कितना बैग सीमेंट लगा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीक़े से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। मैंने कॉलम से लेकर बीम और पूरा किया गया ब्रिकवर्क के साथ घर का पूरा वॉक थ्रू दिखाया, ताकि आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ कि किस तरीक़े से घर का निर्माण किया गया है और कितना बैग सीमेंट लगा।
अब तक का बात किया जाए कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगा, तो लगभग 180 बैग के आसपास में सीमेंट लग चुका है। अगर बात किया जाए कि इन्होंने, जिनका ये घर बन रहा है, सिर्फ इन्होंने सीमेंट में कितना रुपया खर्चा किया, तो जो सीमेंट का रेट है एक बैग का, वो हमारे यहाँ लगभग 350 रुपये के आसपास में एवरेज रेट चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ 330 रुपये से लेकर 370 रुपये के बीच में सारा सीमेंट का कीमत है। मतलब कम से कम 330 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 370 रुपये। इसलिए मैंने एवरेज रेट के रूप में 350 रुपये रखा, ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो जाए। क्योंकि आप, ऐसा नहीं कि आप हमारे ही एरिया से हो, आप कहीं दूर के हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो हो सके वहाँ पे थोड़ा बहुत रेट है वो ऊपर नीचे हो सके, इसलिए मैंने 350 रुपया एवरेज रेट रखा हुआ है, जो कि इसी के आसपास में जो पूरा ऑल इंडिया का रेट है वो अभी चल रहा है। तो टोटल बात की जाए कि टोटल सीमेंट में कितना रुपये का खर्चा आया, तो 180 को अगर आप गुना कर लेते हो 350 से, तो आ जाता है 63,000। जी हाँ दोस्तों, 63,000 के आसपास का पैसा आपको इस घर में सिर्फ सीमेंट में लगा हुआ है। तो अगर आप भी इस तरीके से बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, जिसमें आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी इजीली मिल जाए, तो छत के ढलाई से पहले तक टोटल 180 बैग आपका सीमेंट लग सकता है। खर्चा का बात किया जाए सीमेंट का, तो लगभग 63,000। अगर अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, कॉलम बी का साइज़ या फिर ब्रिक वर्क या फिर आप बीम वगैरह में काम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो आप 60 से 70,000 के बीच में जो सीमेंट का एस्टिमेशन हो वो आप रख सकते हो छत के ढलाई से पहले तक का काम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिला है, और इस तरीके से बहुत सारा वीडियो आप देखना चाहते हो, जैसे कि कितना सीमेंट लगता है, कितना सरिया लगता है, इसके साथ और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में जानना चाहते हो, तब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो पिछले कई दिनों से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।